इसी बात को ध्यान में लेकर आगामी आपातकाल की दृष्टि से हिंदू हेल्पलाइन की आवश्यकता इस विषय पर डॉक्टर विवेकशील अग्रवाल जी हमारा संबोधन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जान लेते हैं। दिल्ली के डॉक्टर विवेकशील अग्रवाल जी श्री परसराम ग्रुप के, जो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उसके मालिक हैं। आप निरंतर हिंदुत्ववादी विचारों से, कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। आप लेखों के माध्यम से जन जागरण करते हैं। कोविड के काल में आपने शोध किया कि कोविड महामारी वायरस से नहीं अपितु अवैज्ञानिक एलोपैथिक दवाइयों के कारण हो रही है। उस समय आपने लगभग 1,000 अर्थात 1000 लोगों को निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाएं देकर उन्हें ठीक किया। लगभग 35 वर्ष व्यापार बढ़ाने के उपरांत अब आपने स्वयं का जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित करना है। इसी कामना से आप इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। मैं डॉक्टर विवेकशील अग्रवाल जी से विनती करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए, संत समाज के चरणों में वंदना करते हुए और सनातन संस्था के धर्मनिष्ठ कर्मयोगी सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देते हुए और आप सभी हिंदुत्ववादी जो इतनी दूर दूर से समय निकाल कर इतना पैसा खर्च करके यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सभी को वंदन करता हूँ। मित्रों, जब आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व सन 72-73 में जब मैं लगभग 10-11 वर्ष का था, तो हमारे पिताजी एक पत्रक, एक पोस्टर छपाया करते थे जिस पे एक नारा लिखा रहता था, हिंदू जागो देश बचाओ, हिंदू जागो देश बचाओ। और क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है पेपर पर भी, प्रिंटिंग पर भी, तो समाचार पत्रों के आधी कटिंग को लेकर उसी पर बड़े बड़े अक्षरों में छपवाकर और सड़कों पर लगवाते थे। तो ऐसे 50-50 वर्षों के लोगों के परिश्रम, हिंदू जन जागृति संस्था, सनातन संस्था के इतने अविरल प्रयासों के बाद मैं आज अनुभव कर रहा हूँ कि जैसा हिंदू जागरण, जितनी हिंदू जागृति आज समाज में आई है, इसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। आज से 30-40 वर्ष पूर्व कोई हिंदू विषय पर बात कर ले, इसके लिए हम ललचाते रहते थे। बड़ी आश्चर्य होता था यदि कोई इस विषय में बात कर ले। पर आज हम देख रहे हैं कि टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में हिंदू विषयों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, समाचार छप रहे हैं। यही लेफ्टिस्ट मीडिया जो कभी यदि मुस्लिम गुंडों के बारे में उनका नाम तक नहीं छापता था, और आज देखिए कोई भी टीवी चैनल की टीआरपी तब बढ़ती है जब वो हिंदू विषयों पर बात करता है। अंग्रेजी चैनलों पर हिंदी में चर्चाएं हो रही हैं। आप देखिए टाइम्स नाउ वगैरह पर बहुत देर तक हिंदी में चर्चा चलती रहती है। तो ये हमारा एक स्वर्णिम काल जैसा है। जिन कश्मीरी बंधुओं की, हिंदुओं की समस्याएं, उन पर उनको जो प्रताड़ना हुई, उनके विषय में कोई समाचार नहीं आता था, चर्चा नहीं होती थी, और उस पर बनी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो रही है। केरल में हम लव जिहाद पर बनी हुई मूवी केरल स्टोरी 300 करोड़ कमा रही है। अभी बाबा बागेश्वर धाम खुलेआम लाखों लोगों के बीच में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की। जिस चिंता के कारण आप इतना पैसा, समय खर्च करके यहाँ आए हो, वो चिंता बहुत व्यापक है, बहुत बड़ी है कि हमारा शत्रु पक्ष उग्र से उग्रतर होता जा रहा है। लगातार हमले बढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अधिक है। हिंदू बेटियां उठाई जा रही हैं, सर तन से जुदा का एक ट्रेंड सा बन गया है। और मैं जिस समय ये हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ भारत के हजारों स्थानों से हिंदू पलायन कर रहा है। यदि मैं केवल दिल्ली की बात करूं तो 50 ऐसे स्थान होंगे जहां से इस समय हिंदुओं को अपना घर छोड़कर निकलना पड़ रहा होगा। कोई उसमें हमारी जागृति के उपरांत भी उसमें कोई रुकावट नहीं आई है। मैं तो ये समझता हूं कि जैसी स्थितियां विभाजन से पहले थी, जितनी भयानक, जो विभाजन सन 47 से 10, 15, 20 वर्ष पहले स्थितियां बनी थी, वैसी ही स्थितियां आज भारत में दिखाई दे रही हैं। और देखिए उनकी योजना देखिए कितनी गहरी है। उन्हें पता है कि हमारे बच्चों में, हमारे बच्चे संस्कारहीन, धर्मविहीन हो चुके हैं, तो
ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को फंसाया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है युवकों को। वो इस्लाम को मानने लगे, मस्जिद जाने लगे। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम गुंडे कलावा पहनकर और छलावा देकर और उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। और जगह जगह हमारी जो है हमें इसमें मार खानी पड़ रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो काल है जिसको हम अमृत काल कह रहे हैं अगले 25 वर्ष, ये अमृत काल नहीं विष काल जैसा बनता जा रहा है। उनकी 2047 की उनकी तैयारी पूरी है। और उनका मतलब आप ये देखिए, उन्होंने वो हमारी फॉल्ट लाइंस पे काम कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि उन्हें पता है कि हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो गए हैं, तो उनको कैसे कन्वर्ट करना है, दलितों को कैसे भड़काना है। भीम आर्मी को फंडिंग हो रही है, आदिवासी क्षेत्रों में काम हो रहा है। पीएफआई जैसी संस्था, उसकी ठीक है सरकार ने बैन कर दिया, पर उसकी कामों की गहराई को यदि कोई अध्ययन करे, कितनी बड़ी फंडिंग, कितने प्रभावी कार्य, शाहीन बाग जैसे कितने अनेक उनके आंदोलन सफल हुए। 1, 2, 3 लड़कियों को तैयार करके उन्होंने हिजाब का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। पूरे विश्व में जो नैरेटिव है वो हम हिंदुओं के विरुद्ध सेट कर दिया उन्होंने। आज यदि गूगल पर आप सर्च करें कि यदि आप ढूंढना चाहें कि मुसलमान कहाँ कहाँ भारत में आक्रमण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पर, तो इस पर कोई आपको गूगल पर समाचार नहीं मिलेगा। उल्टे समाचार निकल कर आएंगे, उल्टी बात निकल कर आएगी कि मुसलमानों की कैसे इंडिया में प्रताड़ना हो रही है। तो वास्तव में नैरेटिव ही उल्टा हो गया है। और उनका इकोसिस्टम देखिए, दिल्ली दंगों में हमने देखा कि हमेशा से पुलिस के पास एक सूचना तंत्र रहता था कि कहीं पे भी कोई इस प्रकार की योजना आक्रमण की बन रही है तो पुलिस को सूचना मिलती थी। पर अब मुस्लिम इलाकों से कोई सूचना पुलिस को नहीं मिल पाती। एक तरफ तो उन्होंने आक्रमण करके इतने हिंदुओं को मारा, इतने हिंदुओं के घर जला दिए, और दूसरी तरफ जितने मुआवजे सरकारी मिले तो उसमें भी मैं समझता हूँ 80-90% मुसलमानों को ही मिले। उनके लिए वकीलों की फौज खड़ी है, उनका एक कमाल का इकोसिस्टम काम कर रहा है। और जो हमारे हिंदू युवक जेलों में बंद हुए, उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आगे आ रहा। एक बार मैं एयरलाइंस में एक मैगजीन बाई चांस उठाकर पढ़ने लगा तो 3 लेख इस विषय पर थे कि कैसे दिल्ली दंगों में हिंदुओं ने मुस्लिम घरों पर आक्रमण किए। तो इस तरह की स्टोरीज, उनका कमाल का नैरेटिव उन्होंने सेट कर रखा है। और अब तो किसी के बोलने का साहस ही समाप्त हो जाए कि 5-10 लोगों की गर्दन उड़ा दो तो कोई हिंदू कोई खुलकर बात ही ना कर पाए। तो स्थितियां इतनी भयानक है। इस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी कि धन धान्य तुम्हारा व्यर्थ ही है, धन धान्य तुम्हारा व्यर्थ ही है, रत्न स्वर्ण सब रह जाएंगे, चाहे कितने ऊंचे घर हों सब ऐसे ही रह जाएंगे। समझ नहीं आता तुमको, मुख काल फैलाए बैठा है, मुस्लिम जनबल विस्फोट यहाँ अब हमें निकलने वाला है। अब जब अबोध शिशुओं के सिर काटे यहाँ पर जाएंगे, जब जवान बच्चे भी तो सूली पे चढ़ाए जाएंगे, जब बेटी बेची जाएगी। अधर्मी के बाजारों में वही स्थितियां जो 1000 साल पहले से हम देखते आ रहे हैं कि बेटियों को उठाकर ले जाकर वहाँ बेचा जाता था। जब बेटी बेची जाएगी अधर्मी के बाजारों में, मीनार बनेगी मुंडों की, फिर बाबर के हथियारों से जेहादियों की फ़ौज यहाँ, जेहादियों की फ़ौज यहाँ जब चढ़ चढ़ कर हुंकारेगी, नदियाँ जब होंगी लाल यहाँ, माताएँ किसे पुकारेंगी, माताएँ किसे पुकारेंगी। तो इतनी भयानक परिस्थितियाँ हैं। और मैं आप सभी हिंदूवादियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जितनी जागृति, जितना कार्य, जितनी हिंदू संस्थाएं इस हिंदू रक्षा में लगी हुई हैं, देश की रक्षा में लगी हुई हैं, हिंदू राष्ट्र निर्माण में लगी हुई हैं, क्या आप समझते हैं, हाथ उठाकर बताइए, कि अगले 25-30 सालों में भारत में के अधिकतर भूभाग में हिंदू सुरक्षित रह पाएगा? क्या वही स्थितियां नहीं बन रही हैं जो 1990 में कश्मीर में बनी? कृपया आप बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि ऐसी भयानक स्थितियां बन रही हैं? तो इस सब के लिए आज वो लोग इतनी योजना पूर्वक काम कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारी एक लॉन्ग टर्म, हम लोग बहुत जीवन लोगों ने खपा दिए, लोग काम कर रहे हैं आज भी। इतने जैन साहब बैठे हैं, हरिशंकर जैन जी, आप जैसे महानुभाव इतना कार्य कर रहे हैं, पूरा जीवन लगा दिया, इतना रिस्क भी लेते हैं लाइफ का, परंतु हमारी एक संगठित रूप से एक कोई योजना नहीं है कि हम इस पर कोई
ऐसी स्ट्रेटजी बना सके कि अगले 30-40 वर्षों में हिंदुओं को इस देश में बचाया जा सके। तो इस पर हमने पीछे सनातन संस्था के माध्यम से ही दिल्ली में एक कार्यक्रम भी किया, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लगभग 30-35 बुद्धिजीवी, हिंदू बुद्धिजीवी आए और उस पर विचार विमर्श किया। और आगे भी बॉम्बे में, बेंगलोर में, भारत के अन्य भागों में हम इस प्रकार की चर्चाएं करना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा हिंदू थिंक टैंक बने। आज आवश्यकता है कि हिंदू थिंक टैंक बने, हमारी भी एक टूल किट हो, हमें पता हो हमें कैसे आगे बढ़ना है, हम जो है उस पर पूरा रिसर्च करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं, तो हिंदू थिंक टैंक बने। तो इस पर कुछ मेरी योजनाएं हैं कि मैं चाहता हूं कि भारत भर के जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं उनका हम एक डेटाबेस बनाएं, उनका एक संपर्क सूत्र बनाएं। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करें, सूचनाओं का आदान प्रदान करें, और जो यदि एक थिंक टैंक अच्छा बन पाता है तो उसके माध्यम से हम उनको गाइडलाइंस भी लें। अब मान लीजिए एक विषय, मान लीजिए मंदिरों की पर या कोई और विषय किसी भी समय आता है, एक साथ भारत के हजारों संगठन यदि उठाते हैं, कोई प्रदर्शन करना है, कोई ज्ञापन देना है, कोई प्रेस रिलीज देनी है, तो एक आवाज़ बनकर निकलती है। तो ऐसी आज की आवश्यकता है। और इसी के साथ ही मेरा ये मानना है कि एक हिंदू हेल्पलाइन बननी चाहिए। यदि भारत एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बने IT के माध्यम से, और पूरे भारत से जितनी किसी भी हिंदू को कहीं समस्या हो रही है तो वहाँ पर वो सूचना आए, और जो हमारा केंद्रीय कार्यालय हो उसके माध्यम से वहाँ के जो हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं, कोई लव जिहाद पर लड़ने को तैयार है, कोई गोरक्षा में लड़ने के लिए लड़ने के तैयार है, तो उन तक वो सूचना पहुँचे। आज जो हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं तो हम तक बहुत सी सूचनाएं भी नहीं आती, हम करना चाहते हैं, और बहुत से लोग आज घर वापसी पर लगे हुए हैं, शुद्धि पर लगे हुए हैं। भारत का बहुत बड़ा वर्ग देश विदेश में हिंदू उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, परंतु वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिले जो ठीक संस्थाओं तक ठीक चीज़ों को पहुंचाए, और इस प्रकार से हम एक संयुक्त प्रयास, मिलकर एक प्रयास करें। हम अपनी ईगो को छोड़कर, अपनी संस्थाओं में तो हम रहेंगे ही, परंतु एक मिलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें, एक ऐसी योजना बनाएं कि हिंदुओं की आने वाले 30-40 वर्षों में रक्षा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्निंग को विराम देता हूँ। धन्यवाद।